ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला करौली और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 22 से 26% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 10 से 13% रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 2 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं में सकरी एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम ए प्रति हेक्टेयर 250 से 300 लीटर पानी के साथ प्रति हेक्टेयर या मेट्रीब्यूजिन 175 ग्राम एआई कम से कम 500 लीटर पानी के साथ घोलकर या सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम और मेटसल्फ्यूरान 4 ग्राम 250 से 300 लीटर पानी के साथ घोलकर प्रति हेक्टेयर दर से 30 से 35 दिन की फसल में छिड़काव करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 30 से 40 दिन बाद फूल आने की अवस्था से पहले करनी चाहिए। यूरिया की बची हुई आधी मात्रा सिंचाई से पहले या सिंचाई के साथ देनी चाहिए। चना बुआई के लगभग 1 माह बाद निराई गुड़ाई आवश्यक है। यदि आवश्यक हो तो दूसरी निराई गुड़ाई करें। पहली सिंचाई बुआई के 45 दिन बाद करनी चाहिए। अमरूद के बागों में मिली बग कीट के नियंत्रण के लिए ट्राइएजोफास 40 ईसी दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें और दूसरा छिड़काव 15 से 20 दिनों के बाद करें। जीरा की बुआई का उपयुक्त समय है। किसानों को उन्नत किस्मों के बीज जैसे RZ19, RZ209, RZ223, GC2, GC4 का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। गेहूं की बुआई के लिए खाली पड़े खेतों को जुताई करके तैयार कर लेवें और आवश्यक आतानों की अंतिम व्यवस्था कर लेवें। किसानों को फसलों की बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज जैसे राज 4079, राज 4120, राज 4037, राज 4238, राज 6560, राज 4083, राज MR1 एवं राज 3785 इस संभाग के लिए गेहूं की उन्नत किस्में हैं। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बुआई करें। अगर दीमक की समस्या है तो दीमक के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल 5 SC की 6 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें अथवा क्लोथिएनिडीन 50W DG की 1.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आवश्यकता अनुसार पानी में घोल बनाकर बीजों पर समान रूप से छिड़ककर उपचारित करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव चिमनपुरा जिला जयपुर के किसान देवेंद्र सिंह ने। आप गाजर की उन्नत तकनीक से खेती पर जानकारी चाहते हैं तो देवेंद्र सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, गाजर की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है खेत का चयन। आप ऐसे खेत का चयन करें जो बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी हो, कंकड़ पत्थर मोरमी या चट्टान वाली नहीं हो, मुलायम मिट्टी हो। क्योंकि आप जानते हैं गाजर का जो रूट होता है, जड़ होता है, जो उसका व्यावसायिक पार्ट है जिसको बेचा जाता है, उसको ज़मीन के नीचे बैठना है और 1 से 1.25 फीट गहराई तक हो जाता है। यानी 1.5 फीट कम से कम गहराई तक मुलायम मिट्टी होगी तो बेहतर होगा। अगर कम गहराई वाली मिट्टी में आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अर्दिंग अप करके मिट्टी को ऊपर चढ़ाना होगा। भूमि का चुनाव और खेत की तैयारी। गाजर की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाले दोमट भूमि जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए।
अधिक मोटे मोटे जड़ वाले खरपतवार घास अगर आपके खेतों में हो तो वैसे खेतों को चयन न करें और समुचित मात्रा में इसमें पोषक तत्व होने चाहिए, खासकर पोटास और फास्फोरस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। किसान भाइयों, आपको इसमें 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के दर से कंपोस्ट देना होगा। साथ ही साथ आपको 100 केजी नाइट्रोजन और 80 केजी 60 से 80 केजी फास्फोरस और 60 से 80 केजी पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से देना होगा। तब जाके, चूँकि ये अधिक पोषक तत्व खासकर पोटास को इसमें कमी आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपके अच्छे नहीं होंगे। फास्फोरस की भी कमी नहीं की जा सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही आप इसकी गाजर की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और शेष बची यूरिया की 70 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। गाजर की उन्नत किस्में। किसान भाइयों, गाजर की 2 तरह की किस्में होती हैं, एक यूरोपियन किस्म और दूसरी एशियाई किस्म। जहां तक यूरोपियन किस्मों की बात है तो इसकी जड़ें लंबी और पतली गहरे संतरे रंग की होती हैं। इसकी किस्मों में अर्ली नेंटिस, पूसा यमदाग्नि, चैंटने आदि हैं। इसकी औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और एशियाई किस्मों में पूसा मेघाली, गाजर नंबर 29, पूसा केसर, पूसा वृष्टि, पंजाब ब्लैक ब्यूटी, PC 161 प्रमुख है। इनकी औसत उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।